नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 15वें स्थापना दिवस समारोह में सभा को संबोधित किया। आइए जान लेते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई क्या है। यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन मार्च 2009 में किया गया था। राघवन समिति की सिफारिशों पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया गया तथा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो वैधानिक अधिकारियों को राय देता है और अन्य मामलों से भी निपटता है। अब जान लेते हैं कि सीसीआई के कार्य और भूमिका क्या है। प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। किसी वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त संदर्भ पर प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर राय देना, प्रतिस्पर्धा का समर्थन करना, सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करना और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर प्रशिक्षण प्रदान करना, बाजारों को उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लिए कार्यशील बनाना, अर्थव्यवस्था की तेज और समावेशी वृद्धि एवं विकास के लिए देश में आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, आर्थिक संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा नीतियों को लागू करना, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा संस्कृति को स्थापित करने और पोषित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा का समर्थन करना एवं सभी हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धा के लाभों के बारे में जानकारी देना। अब नजर डाल लेते हैं सीसीआई की उपलब्धियों पर। आयोग ने 1200 से अधिक एंटी ट्रस्ट मामलों का फैसला सुनाया है, यानी एंटी ट्रस्ट मामलों में केस निपटान दर 89% है। इसने अब तक 900 से अधिक विलय और अधिग्रहणों की भी समीक्षा की है तथा उनमें से अधिकांश को 30 दिनों के रिकॉर्ड औसत समय के अंदर स्वीकृति दे दी है। आयोग ने संयोजन, लेन देन पर स्वचालित अनुमोदन के लिए ग्रीन चैनल प्रावधान जैसे कई नवाचार भी किए हैं और ऐसे 50 से अधिक लेन देन को स्वीकृति दे दी है। अब बात कर लेते हैं सीसीआई की चुनौतियों के बारे में। डिजिटलीकरण से उत्पन्न चुनौतियां। चूंकि अधिनियम 2002 के लागू होने के समय हमारे पास एक मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था नहीं थी, सीसीआई को नए डिजिटल युग की तकनीकी बारीकियों को समझना चाहिए। नए बाजार परिभाषा की आवश्यकता। भारत के आयोग को अब बाजार की अपनी परिभाषा को अद्यतन करने की आवश्यकता है। चूंकि डिजिटल क्षेत्र में कोई सीमाएं नहीं है, प्रासंगिक बाजारों को परिभाषित करना विश्व के नियामकों के लिए एक कठिन कार्य रहा है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। 2. इसका गठन मार्च 2009 में किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।